पढ़ना है रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले आपने पढ़ा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो क्वेश्चन मार्क शब्द यूज होते हैं प्रश्न पूछने के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन में वही शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा और कायदे से पढ़िएगा। रिलेटिव प्रोनाउन, हेडिंग डालो। रिलेटिव प्रोनाउंस, इसमें लिखो वह प्रोनाउंस जो दो या दो से अधिक सेंटेंस वाक्यों को, वह प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक सेंटेंस, ब्रैकेट में हिंदी में लिख लो, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। वन हु रिलेट्स, जो एक दूसरे को आपस में जोड़े। इसमें एक वाक्य होता है प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें पहला जो वाक्य होता है वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, इसे मुख्य वाक्य भी कह सकते हो, हिंदी में इसे मुख्य वाक्य भी कह सकते हो, कह सकते हो, होता है इसका मतलब। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट। ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है, उपवाक्य, इसे हिंदी में कह दो उपवाक्य। ये प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर आश्रित होता है और ये जिन शब्दों से जुड़ते हैं वो शब्द निम्नलिखित हैं। इधर देखो, सबसे पहला हु। वैसे हु का इंट्रोगेशन में मतलब होता है कौन। हु का इंट्रोगेशन में क्या मतलब होता है, कौन। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ा जाता है तो इसका मतलब हो जाता है जो। क्या हो जाता है, जो। तो यहीं से शुरू करते हैं, सबसे पहले हु से हम। ठीक, एक एक क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन लिखते जाएंगे और एक एक की क्या कहते हैं एग्जाम्पल देते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखो जो वाला, सबसे पहले लिखो जो। वैसे जो इंट्रोगेटिव में जब पढ़ा तो इसका मतलब क्या होता है, कौन। ठीक, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है जो। तो इसका एक एग्जाम्पल देखो, दिस इज द बॉय। ठीक, ध्यान से देखो, अभी हमने क्या बताया था, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक, मुख्य वाक्य। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा तो दिस इज द बॉय जो है इस क्या हो गया, मुख्य वाक्य। ठीक, अब ये रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा। हु हेल्प्स एवरीवन। हु हेल्प्स एवरीवन। हेल्प्स एवरीवन जो है ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल या मुख्य शब्द और ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान से देखो, ये मुख्य शब्द हो गया और ये हो गया उपवाक्य। ये जो है इसके ऊपर आश्रित है और ये किससे जुड़ा, हु से। इसमें हु क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। हु क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को प्लस कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज द बॉय हु हेल्प्स एवरीवन। यही वह लड़का है जो प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है। यही वह लड़का है जो प्रत्येक व्यक्ति की मदद करता है। ये क्लियर हुआ हु का काम। अब यहां पर ये हु का मतलब प्रश्न पूछने का नहीं है। हु का मतलब यहां पर क्या है, जोड़ने का काम, रिलेशन बनाने का। रिलेट कर रहा है, यहां पर एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ रहा है। क्लियर। दूसरा देखो हुम। हुम, तो दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन आता है हुम। इसे हिंदी में कहते हैं जिसे। जिसे, इसका प्रयोग अब देखो, लिख लो जिसे। हाँ, इसमें लिखो आई हैव ये सर्वेंट। मेरे पास एक नौकर है। इसका क्या मतलब हुआ, मेरे पास एक नौकर है। whom, जिसे, whom I gave
माई साइकिल। मेरे पास एक नौकर है जिसे मैंने अपनी साइकिल दिया। ठीक, तो अब यहाँ पर ये जो whom है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए प्रयोग हो सकता है। ठीक, आई हैव अ सर्वेंट whom आई गेव माई साइकिल। मेरे पास एक नौकर है जिसे मैंने अपनी साइकिल दिया। ठीक, क्लियर। whom का तीसरा प्रोनाउन है which। लिख लो which। इसका भी हिंदी में मतलब होता है जो, और इसका प्रयोग थिंग्स आर एनिमल्स, वस्तुओं या जानवरों के लिए किया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर एक उदाहरण देखो, द कैट व्हिच इज स्टैंडिंग देयर इज व्हाइट। देखो, कैट क्या है? जानवर है। कैट मीन्स बिल्ली। बिल्ली जो वहां पर खड़ी है वह सफेद है। ठीक, तो यहाँ पर जो व्हिच है ये द कैट को और इस सब ऑर्डिनेट क्लेज को जोड़ रहा है, और इसमें जो द कैट है ये मुख्य शब्द है। अगर इस द कैट को हटा दो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। व्हिच इज स्टैंडिंग देयर इज व्हाइट, जो वहां खड़ी है सफेद है, तो क्या खड़ी है? वहां पर बिल्ली खड़ी है। और व्हिच क्या कर रहा है? इसमें दोनों सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसके बाद जो प्रोनाउंस आता है वो है हुज। इसका मतलब हिंदी में होता है जिसका, जिसकी, जिसके। जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, लिखिए दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर। यह वही लड़का है जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। अब यहां पर जो हुज है, ये देखो दिस इज द बॉय को और फादर इज अ डॉक्टर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। और जो दिस इज द बॉय है ये इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, और फादर इज अ डॉक्टर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, तो ये दोनों सेंटेंस को हुज क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन का यही काम होता है बच्चा, कि वो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ठीक, रिलेट करते हैं, उनका रिलेशंस बनाते हैं। एक इसका एग्जाम्पल और देख लो। हाँ लिखो, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट whose parents died in an accident। एक्सीडेंट। ठीक, या वही विद्यार्थी है जिसके माता पिता एक दुर्घटना में डाइड हो गए, मर गए। ठीक, तो ये समझ में आया? गुड। तो इसके बाद जो प्रोनाउंस बचते हैं उनको देखो। इसके बाद बचता है व्हेयर, दूसरा बचता है व्हेन, तीसरा बचता है व्हाई, एक और बचता है दैट। इसका प्रयोग हम बाद में बताएंगे सबसे आखिरी में। व्हेयर, व्हेयर को ऐसे तो मतलब होता है कहाँ, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब जहां। ठीक, व्हेन मतलब जब। ये जो व्हेयर है ये प्लेस को इंडिकेट करता है। किसको? प्लेस को। और जो व्हेन है ये टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम बताता है। व्हाई जो है ये क्या करता है? क्यों, रीजन।
कारण बताता है। ठीक, दैट को ऐसा ही लिखा रहने दो, इसको इसकी बात बाद में करते हैं। तो सबसे पहले देखो व्हेयर, जहां, प्लेस। एक एग्जांपल देखो, आई नो व्हेयर अमित लिव्स। आई नो व्हेयर अमित लिव्स। आई नो और अमित लिव्स को जो व्हेयर है ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और ये उस स्थान के बारे में बता रहा है जहां अमित रहता है। देखो क्या लिखा है, आई नो व्हेयर अमित लिव्स, मैं जानता हूं जहां अमित रहता है। ठीक, आई नो व्हेयर अमित लिव्स, मैं जानता हूं जहां अमित रहता है। एक एग्जांपल कहो तो और इसका बता दूं। ठीक, आई नो द विलेज व्हेयर यू लिव। आई नो द विलेज व्हेयर यू लिव, मैं उस गांव को जानता हूं जहां तुम रहते हो। तो ये जो व्हेयर है ये क्या कर रहा है, आई नो द विलेज और यू लिव को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और ये विलेज जो है किसी स्थान है, तो स्थान के बारे में बता रहा है। फिर दूसरा आता है व्हेन। व्हेन ये समय को इंडिकेट करता है, टाइम को। ठीक, जैसे एक एग्जांपल देखो, आई नो व्हेन ही कम्स एट होम। मैं जानता हूं जब वह घर आता है। तो ये किसकी बात हो गई, टाइम की बात हो गई। आई नो व्हेन ही कम्स एट होम, ये किसकी बात हो गई, समय की बात हो गई। हाँ, तो अब बचता है व्हाई। जो व्हाई है ये रीजन बताता है। रीजन्स मीन कारण। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखो, आई डू नॉट नो व्हाई ही इज सैड। मैं नहीं जानता हूं कि वह दुखी क्यों है। मैं नहीं जानता हूं कि वह दुखी क्यों है, मतलब उसके दुखी होने का कारण नहीं पता है। ठीक, तो ये जो व्हाई है क्या बताता है, रीजन बताता है। क्या बताता है, रीजन बताता है। व्हाई जो है रीजन बताता है। और आई डू नॉट नो इसमें प्रिंसिपल क्लेज है, ही इज सैड जो है ये सबऑर्डिनेट क्लेज है, और उसको व्हाई के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, व्हाई दोनों का रिलेशंस करवा रहा है। राइट डाउन। अब बात आती है दैट की। हाँ, तो अब बात किसकी आती है, दैट की। दैट, इसमें लिखो, जब कभी आल का प्रयोग, एडबल आल, आल माने सभी, जब कभी आल का प्रयोग किसी वस्तु या निर्जीव चीज के लिए होता है, तो जब कभी भी आल का प्रयोग किसी वस्तु या निर्जीव चीज के लिए होता है, तो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, ऑल दैट ग्लिटर्स। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, प्रत्येक चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक, तो इसमें जो गोल्ड है वो निर्जीव चीज है, और यहां पर आल का प्रयोग हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर एक बचा भी रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। ठीक, व्हाट, व्हाट को इंट्रोगेशन में क्या से मतलब निकालते हैं, किससे मतलब निकालते हैं, क्या से। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा तो इसका अर्थ टोटली डिफरेंट हो जाता है। व्हाट का भी मतलब होता है जो। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल लिखो, आई नो
व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूं आप क्या कहना चाहते हैं। यहां पर देखो आई नो व्हाट यू वांट टू से, व्हाट जो है यू वांट टू से और आई नो को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और इसका भी मतलब होता है जो। तो इस प्रकार आपका रिलेटिव प्रोनाउंस यहां पर खत्म होता है। बाकी का कल पढ़ाया जाएगा।